नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू वीडियो है ट्विन फ्लेम प्रेगनेंसी के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्विन फ्लेम्स की। ट्विन फ्लेम को अगर देखा जाए तो वो एक ऐसी आत्मा है जो एक सिंगल आत्मा है जो दो अलग अलग शरीरों के अंदर है। ट्विन फ्लेम्स का मतलब क्या है, क्योंकि हम प्रेगनेंसी पे जाने से पहले सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ट्विन फ्लेम्स हैं क्या। तो ट्विन फ्लेम एक आत्मा है जो दो अलग अलग शरीरों में है, यानी कि आज से करीब हज़ारों साल पहले किसी और टाइमलाइन में, किसी और डायमेंशन में एक आत्मा थी। अब वो दो अलग अलग आत्माएं बन चुकी हैं, वो दो अलग अलग शरीरों में है। मतलब कि जो एक आत्मा है वो दोनों ही आत्माओं के पास अपने खुद के सोल एनाटॉमी है, अपनी खुद की एस्ट्रल बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, मोनाड सेल्फ है, दोनों ही आत्माओं के पास। तो एक जो आत्मा जो दो अलग अलग शरीरों में इस वक्त है, तो उनमें से एक आत्मा का जो पार्ट है वो मस्कुलिन है और जो दूसरी आत्मा का पार्ट है वो फेमिनिन है। और वो जो दोनों ही आत्माएं हैं उन्हें फ्लेम कहा जाता है, ट्विन फ्लेम्स, क्योंकि वो पहले एक थी अब दो हैं। दोनों एक जैसी हैं, बस डिफरेंस ये है कि एक जो है वो मस्कुलिन है और दूसरा जो है वो फेमिनिन है। दोनों को फ्लेम्स क्यों कहते हैं, क्यों उन्हें अग्नि से कंपेयर किया जाता है। फ्लेम का मतलब होता है अग्नि, फ्लेम का मतलब होता है ऊर्जा, मतलब एक ऐसी शक्ति जो सब कुछ बदल दे, उसे फ्लेम कहा जाता है। यानी कि ये जो फ्लेम्स हैं उनके अंदर अपने खुद की ऊर्जा है, अपना खुद का ज्ञान है, उनका अपना एक चरित्र है, एक शक्तिशाली चरित्र, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कीमती चीज़ होती है हमारे लिए वो है चरित्र। उनके अपने मोरल वैल्यूज़ है, यानी कि उनके अपने एक चरित्र निर्माण के नियम है, कायदे कानून है, इसलिए वो फ्लेम्स हैं। इसलिए उनके अंदर ऊर्जा है, इसलिए वो दमकती हैं। तो एक जो फ्लेम है उसका नाम है मस्कुलिन। मस्कुलिन जो फ्लेम है या जो ऊर्जा है वो एक यौगिक पुरुष है, एक दैव्य पुरुष है, या फिर आदि पुरुष या तांत्रिक पुरुष। एक ऐसा पुरुष जो ब्रह्मचारी है, जिसे दूसरे शब्दों में सोलर ब्लू ऋषि, क्रिस्टिक मेल, तांत्रिक मेल या भैरव या इलेक्ट्रिक मेल कहते हैं। और जो दूसरी फ्लेम है वो है फेमिनिन। फेमिनिन जो फ्लेम है वो एक योगिनी है, तपस्विनी है, ब्रह्मचारिणी है, एक दैव्य स्त्री है। मतलब एक ऐसी स्त्री जिसने पूरे जीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया है, एक ऐसी स्त्री जिसने अपने जन्म से अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ तपस्या करी है, एक ऐसी स्त्री जिसने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है अपने अध्यात्म को, अपनी आत्मा को और दूसरों के विकास में, वो है फेमिनिन, जिसे डिवाइन फेमिनिन कहते हैं। तो डिवाइन फेमिनिन को ही सोलर ब्लू ऋषि, क्रिस्टिक फीमेल, तांत्रिक फीमेल, भैरवी या फिर मैग्नेटिक फीमेल कहते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे रहस्यों को जानने वाली होती है, ब्रह्म ज्ञान को जानने वाली होती है, एक दैवीय पथ पर होती है। वो कोई एक साधारण स्त्री नहीं होती है जो जिसे अभी अभी पता चला हो कि वो ट्विन फ्लेम है तो फिर वो रियूनियन वर्क कर रही है। नहीं, उसके अंदर अपनी खुद की एक इच्छा होती है अध्यात्म में आगे बढ़ने की, और वो हमेशा इसी पथ पे आगे बढ़ रही होती है, क्योंकि जो फ्लेम है वो हमेशा फ्लेम ही रहेगा, चाहे उसका कोई पार्टनर हो या ना हो, चाहे वो अपने पार्टनर से इस भौतिक शरीर में मिला हो या ना मिला हो। उसका जो लक्ष्य होता है वो अध्यात्म की तरफ ही होता है, आत्मा की तरफ ही होता है, ना कि पूरा का पूरा एक रिलेशनशिप या मैरिज की तरफ नहीं होता। इसलिए वो ट्विन फ्लेम्स हैं, फ्लेम है, अलग हैं। आगे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे फ्लेम का मतलब ही यही है कि फ्लेम का मतलब होता है कि एक ऐसे शक्ति, एक ऐसी ऊर्जा जो परिवर्तन क्रिएट करे, चेंज क्रिएट करे, ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण क्रिएट करें। उनका अपना एक लक्ष्य है, एक अर्थ मिशन है, एक आत्मा का लक्ष्य है, असेंशन पे जाना। उन दोनों के रिश्ते का एक लक्ष्य है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का साथ में एक लक्ष्य है। आप किसी भी डिवाइन रिलेशनशिप में जाते हैं, चाहे वो सोलमेट हो, चाहे वो ट्विन फ्लेम्स हो, चाहे वो आप ही के जैसा एक साइकिक पार्टनर हो, उनके रिश्ते का एक लक्ष्य होता है कि वो साथ मिलके अर्थ के लिए कुछ करेंगे, साथ मिलके ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करेंगे। वो दोनों के पास एक जैसी शक्तियाँ या सिद्धियाँ होंगी,
तो वो साथ मिलके कुछ कार्य को पूरा करेंगे, इसलिए उनके दोनों के रिश्ते का एक लक्ष्य है, इसलिए वो दोनों साथ हैं। तो ट्विन फ्लेम्स ऐसे ही एक खास तरीके का रिश्ता होता है। तो जब ये दोनों फ्लेम्स साथ में होती है, यानी कि जब शादी के बाद वो अपने मैरिज बेड या विवाह शैया, हनीमून बेड या प्रमोद काल में जब साथ होते हैं, तब वो एक तीसरे फ्लेम की रचना करते हैं, जिसे हम तीसरी ऊर्जा कहते हैं। ये जो तीसरा फ्लेम है, ये उनके एक सेक्सुअल यूनियन से क्रिएट होता है कि वो एक माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट क्रिएट करते हैं, एक दूसरे की ऊर्जाओं को मर्ज कराते हैं और एक तीसरे फ्लेम को जन्म देते हैं। ये जो तीसरा फ्लेम है वो उनका आने वाले संतान है, और ये जो संतान है ये एक प्री प्लान्ड प्रेगनेंसी है, मतलब ये उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर रखा था, बहुत समय पहले से ही ये उनकी आत्माओं का एक डिसीजन था कि वो इस तरीके से अर्थ पे जाएंगे, अर्थ के लिए ये काम करेंगे और साथ मिलकर ये काम करेंगे और इस अर्थ के ऊपर अपनी संतान को जन्म देंगे, एक थर्ड फ्लेम को जन्म देंगे, एक ऐसी संतान जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली, ज्ञानवान और बुद्धिमान होगी, एक ऐसी संतान को जन्म देंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि ट्विन फ्लेम प्रेगनेंसी इज नोन एज अ थर्ड फ्लेम, यानी कि जो ट्विन फ्लेम की जो गर्भ है उसे तीसरी ऊर्जा कहा जाता है या थर्ड फ्लेम कहा जाता है, और ये एक प्री प्लान्ड प्रेगनेंसी है, एक बहुत ही ज़्यादा प्रेगनेंसी जिसे प्लान कर रखा हो। तो ये एक ऐसी प्रेगनेंसी है जो दोनों ही स्टार पेरेंट्स ने पहले से ही प्लान कर रखी थी कि वो अपने इस दैवीय संतान को अर्थ पे जन्म देंगे, जिसके पास डायमंड सन डीएनए होगा, और जो अर्थ पे जन्म लेने के बाद किसी बड़े लक्ष्य को पूरा करेगा या पूरा करेगी, अर्थ के ऊपर कोई बहुत बड़ा चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगी उनकी ये संतान। ये जो संतान है ये एक ऐसी संतान है जिसका जन्म देवी के वरदान से हुआ है, यानी कि माँ आदि पराशक्ति के वरदान से हुआ है। वो जो कपल हैं, तांत्रिक कपल कह लो या ट्विन फ्लेम्स कह लो, उनके पास वरदान है संतान सुख का। यानी कि जो साधक होते हैं, स्पेशली जो तांत्रिक कपल्स होते हैं, वो अपने विवाह से पहले ही, विवाह के बहुत से वर्षों पहले से ही वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, साधनाएं करते हैं, तपस्याएं करते हैं और उनसे वरदान लेते हैं, तब वो शादी करते हैं, तब वो संतान को जन्म देते हैं। तो आज से हजारों साल पहले के आप इंसान देखेंगे वो ऐसे ही होते थे। आपने कई सारे मैथोलॉजिकल स्टोरीज के अंदर पढ़ा होगा, देखा होगा कि उन्हें वरदान है कि उनकी जो संतान है वो देवताओं से होगी, उनकी जो संतान है वो चिरंजीवी होगी। जैसे कि एक स्टोरी के अंदर एक असुर की स्टोरी थी जिसमें महिषासुर था, तो उसका जो पिता था रंभ, उसने वरदान ले रखा था कि मेरा पुत्र ऐसा ऐसा होगा। तो उस टाइम के जो मनुष्य थे वो इतने ज़्यादा असेंडेंट थे, इतने ज़्यादा ज्ञानी थे, या उनका स्तर इस ऊंचाई पर था कि वो संतान, एक ऐसी संतान को जन्म देना चाहते थे कि वो बहुत ही ज़्यादा, जो उन्हें संतान सुख दे सके, एक ऐसी ज्ञानी संतान या ऐसी दिव्य संतान जो उन्हें संतान सुख दे, एक ऐसी संतान को जन्म देते थे। तो उनका वो स्तर था। तो ऐसे ही जो डिवाइन कपल हैं, यानी कि जो ट्विन फ्लेम हैं, उनके पास ये वरदान होता है संतान सुख का, कि जब भी वो साथ होंगे विवाह के बाद, वो एक ऐसी संतान को जन्म देंगे जो उन्हें संतान सुख देगी। संतान सुख का मतलब ही यही है कि एक ऐसी संतान जो आपको एक भावनात्मक स्तर में, एक आध्यात्मिक स्तर में आपको खुशी दे, आपको संतुष्टि दे, जिसे प्राउड टू बी अ पेरेंट, कि आपको माता पिता होने का गर्व हो। एक ऐसी संतान जो आपको आनंद दे और आप उससे बड़ा होते हुए देखो कि हर दिन वो एक ग्रोथ और मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है बच्चा, जो आपको हर दिन खुशी दे रहा है, हर दिन वो आपको एक चेंज की तरफ, एक पॉजिटिव परिवर्तन की तरफ लेके जा रहा है। आपको खुशी है, आपको संतुष्टि है एज अ माँ बाप बनने की, आप अंदर से बहुत संतुष्ट हैं, खुश हैं, इसे संतान सुख कहते हैं। तो ये एक वरदान होता है जो साधक अपनी शादी से पहले लेते हैं साधना करके, जैसे गृहस्थ जीवन का सुख, संतान सुख, ये सारे वरदान होते हैं जो एक साधक लेता है और तब वो अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करता है। तो एक ऐसा ही वरदान डिवाइन कपल्स यानी कि ट्विन फ्लेम्स और हाई लेवल के सोलमेट्स के पास होता है।
अब जो ये संतान है, जो थर्ड फ्लेम है, ये एक ऐसी संतान है जिसका जन्म बेसिकली एक तो सच्चे प्रेम से हुआ है और दूसरा साधना की शक्ति से हुआ है। तो ऐसी जो संतान होती है वो चिरंजीवी होती है, मतलब एक ऐसा बच्चा जो जिसे कोई बीमारी नहीं होती, जिसकी आयु बहुत लंबी होती है। ये जो संतान है ये बुद्धिमान है, हाई इंटेलिजेंस है, ज्ञानी है, हाई नॉलेज है, तेजस्वी है, रेडियंट है, रहस्यमयी शक्तियां हैं उसके पास, रहस्यमयी देवीय शक्तियां जिसे डीप मैजिकल पावर कहते हैं, सिद्धियां हैं, साइकिक पावर है। क्योंकि ये जो बच्चा है इसका जो जन्म हुआ है वो दो चीज़ों से हुआ है, जैसे कि मैंने अभी शुरू में बताया, ट्रू लव एंड अ फ्रूट ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। यानी कि ट्रू लव का मतलब है सच्चा प्रेम, और दूसरा फ्रूट ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस यानी कि एक वरदान, एक आशीर्वाद, जिसे पाने के लिए उसके माँ बाप ने कई सालों की साधना करी है, तपस्या करी है, और उसके बाद उसका जन्म उस वरदान से हुआ है। इसलिए ऐसा जो बच्चा होता है वो अपने माँ बाप को संतान सुख देता है, एक ऐसी संतान जो कभी आपको दुख नहीं पहुंचाएगी, एक ऐसी संतान जो कभी आपका अपमान नहीं करेगी, एक ऐसी संतान जिसे अपने लक्ष्य के बारे में पता होगा कि उसे कहाँ जाना है, क्या करना है, वो संतान जानती है। एक ऐसी संतान का जन्म होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रू लव की। तो ट्रू लव का मतलब होता है कि उसके जो पेरेंट है वो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। उसका जो जन्म हुआ है वो एक प्रेम से हुआ है, जिसे शुद्ध पवित्र प्रेम से हुआ है। उसका जन्म किसी भी प्रकार की काम वासना से नहीं हुआ है। द थर्ड फ्लेम इज बॉर्न बाय ट्रू लव ऑफ डिवाइन पेरेंट्स, नॉट बाय लव। यानी कि उसके माता पिता एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते थे, वो एक दूसरे से अपनी काम वासना को पूरा नहीं कर रहे थे, वो प्रेम में थे। उनका जो पिता है डिवाइन मास्कुलिन है, वो एक यौगिक पुरुष है, और वो उनकी माता यानी डिवाइन फेमिनिन को इतना प्रेम करता है और उसके जो शरीर को एक मंदिर या अपने घर की तरह एक बिहेव करता है। और उस दौरान उसने उसे पूरा प्रेम दिया और पूरी संतुष्टि दी है। और उसका जो स्पर्म है वो एक पावरफुल स्पर्म है, जिसे हम बहुत ही शक्तिशाली शुक्र कहते हैं, वो है एक उस तरीके से हुआ है। तो जैसा भी आप व्यवहार करते हैं बच्चा वैसा ही होता है। बच्चे का जो भाग्य है वो माँ बाप से हमेशा जुड़ा होता है, उनके जो कर्म है वो बच्चे के भाग्य के अंदर होते हैं। तो अगर किसी बच्चे का जन्म ऐसे माँ बाप से होता है जो एक दूसरे से अपनी काम वासना को पूरा कर रहे हैं, या फिर उनका जो पिता है वो ज़बरदस्ती कर रहा है, तो वो सब चीज़ें उस बच्चे के अंदर आ जाती हैं, वो सारे बैड कर्म उस बच्चे के अंदर जुड़ जाते हैं। लेकिन जो थर्ड फ्लेम का जन्म है वो सच्चे प्रेम से हुआ है, एक प्रेम जो डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन से करता है और उसे एक देवी का दर्जा देता है और उसके शरीर को एक मंदिर की तरह देखता है और वैसा व्यवहार करता है। तो उस सच्चे प्रेम से उस संतान का जन्म हुआ है। और दूसरा, वो जो संतान है वो एक ब्लेस्ड है जिससे देवी का आशीर्वाद है, जो पहले से आशीर्वाद है। तो उस ब्लेस्ड संतान का जो जन्म हुआ है वो एक तांत्रिक मेल और तांत्रिक फीमेल के थ्रू हुआ है। मतलब जो तांत्रिक मेल यानी डिवाइन मास्कुलिन है उसके पास एक प्योरेस्ट, एक पवित्र इथरिक स्पर्म है जिसे शुक्र कहते हैं, और एक जो डिवाइन फेमिनिन है उसके पास एक पवित्र आर्तव है। तो उन्होंने इस प्रेगनेंसी को सबसे पहले एस्ट्रल प्लेन में मैनिफेस्ट किया और इसे फिर 3D अर्थ में मैनिफेस्ट किया। तो दोनों ही तरीके से सेक्सुअल यूनियन के थ्रू मैनिफेस्ट किया है। और उन दोनों ने ही ये क्रिया करने से पहले वो बहुत टाइम तक ब्रह्मचारी रहे हैं, दोनों ही ब्रह्मचारी रहे हैं। उन्होंने अपनी सेक्सुअल एनर्जी को एक प्रिजर्व करके रखा है, एक संभाल के रखा है, उसकी पवित्रता को बनाए रखा है। इसलिए उन्हें ये ब्लेसिंग है संतान सुख की। तो ये एक ऐसी संतान है जिसे बस यूं ही जन्म नहीं दिया गया, इसे जन्म देने के लिए उनके पेरेंट्स ने कई सालों तक साधना करी है और कई कई सालों का इंतजार किया है, तब ये थर्ड फ्लेम का जन्म हुआ है। अब एक
सच्चाई है कि यहाँ पर क्या है कि 99% जो डिवाइन कपल हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, या फिर सोलमेट्स जो हाई लेवल के सोलमेट्स हैं, वो बेसिकली फेल हो चुके हैं एक ऐसी दिव्य संतान या डिवाइन चाइल्ड को अर्थ पे जन्म देने के लिए। इसका कारण ये है सेक्सुअल कर्मा विद अ थर्ड पार्टी, परस्त्रीगामी पुरुष और पर पुरुषगामी स्त्री डिवाइन मस्कुलिन या डिवाइन फैमिली नहीं हो सकते हैं। मतलब एक ऐसा पुरुष जो किसी तीसरी औरत के साथ संबंध में है, व्यभिचार में है, या फिर एक ऐसी स्त्री जो किसी दूसरे पुरुष के साथ व्यभिचार में है, वो ऐसी संतान को जन्म नहीं दे सकती है। एक ऐसा पुरुष या ऐसी स्त्री जिसके ऊपर सेक्सुअल डीमंस का अटैचमेंट है, स्पिरिट स्पाउस का अटैचमेंट है, यानी कि पेशाचनी, प्रेत या राक्षस का उनके ऊपर अटैचमेंट है, वो ऐसी संतान को जन्म देने के योग्य नहीं है। तो स्पिरिट स्पाउस के बारे में आप अब जानना चाहते हैं तो मेरी एक वीडियो है लाइक ट्विन फ्लेम डिमोनिक हस्बैंड या वाइफ, आप उसे देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है। तो जिसके ऊपर भी स्पिरिट स्पाउस का या सेक्स डीमन का अटैचमेंट है, वो संतान को जन्म नहीं दे सकते। उनकी अपनी सेक्सुअल इम्प्योरिटीज़ हैं, मतलब कि ऐसे कर्मा सेक्स से रिलेटेड जो नहीं करने चाहिए थे वो किए हुए हैं। एडिक्शंस हैं, एडिक्शन किसी भी चीज़ की हो सकती है, प्यार के लिए एडिक्शन है, दर्द के लिए एडिक्शन है, या ड्रिंक्स करने, अल्कोहल, किसी भी चीज़ की एडिक्शन है। स्पिरिचुअल सेक्सुअल इन्फेक्शन है। स्पिरिचुअल सेक्सुअल इन्फेक्शन का मतलब यही है कि उनके ब्लड में इन्फेक्शन है, इथरिक ब्लड में या बायोलॉजिकल ब्लड में इन्फेक्शन है, सैक्रल चक्र के अंदर इन्फेक्शन है, और दूसरी बात है चक्र ब्लॉक्ड हैं सारे के सारे, या हायर चक्र ब्लॉक्ड हैं। जो चक्र है उनके अंदर इथरिक कॉर्ड का अटैचमेंट है, या फिर किसी भी तरीके की ये कॉर्ड ऑफ अटैचमेंट, इथरिक कॉर्ड है, यूम्बिकल कॉर्ड का अटैचमेंट है उनके चक्र से किसी दूसरे पर्सन के थ्रू या बहुत सारे पर्सन्स के थ्रू। तो जो चक्र हैं या तो वो बंद हैं, या तो वो ख़राब हैं, या बहुत ही बुरी कंडीशन में है। उनके ऊपर श्राप हैं, एंसेस्टर श्राप, वो श्राप जो उनके बायोलॉजिकल ब्लड लाइन से उनके ऊपर आए हैं, मदर और फादर के थ्रू वो श्राप उनके ऊपर आए हैं, जिसके अंदर श्राप है फॉल्स मैरिज का, फॉल्स चाइल्ड का श्राप है। यानी कि एक आपकी जो शादी है वो आपके सच्चे प्रेम से नहीं होगी, आपका जो डिवाइन पार्टनर है वो आपसे चुरा लिया जाएगा, और आपकी शादी एक अनवर्थी इन्फीरियर पार्टनर के साथ हो जाएगी, जो पार्टनर कभी आपके लायक ही नहीं था, और उसी के साथ आपका एक कार्मिक चाइल्ड का जन्म होगा, और आपसे आपकी जो असली संतान है वो भी चुरा ली जाएगी। तो ये श्राप है, और इसी श्राप की वजह से बहुत सारे लोग हैं जो कभी अपने पार्टनर से शादी नहीं कर पाते और उनके साथ कभी गृहस्थ सुख या संतान सुख नहीं पा सकते हैं। नेक्स्ट जो है फेल टू कंप्लीट कुंडलिनी असेंशन, यानी कि वो अपनी यात्रा को पूरा करने में विफल हो गए हैं। जो कुंडलिनी साधना करनी चाहिए, माँ कुंडलिनी को जागृत करना चाहिए, जो मोक्ष तक पहुँचना चाहिए, उसमें विफल हो चुके हैं। उनके ऊपर बहुत तरीके के एस्ट्रल पैरासाइट्स का अटैचमेंट है, उनके ऊपर डेथ सील इम्प्लांट लगे हुए हैं, डीएनए के अंदर कर्सेस हैं, ट्रॉमा हैं जो उनके पिछले वाले पूर्वजों से चले आ रहे हैं, ट्रांसजनरेशन ट्रॉमास, जैसे किसी पूर्वज के साथ किसी भी तरीके का लाइक मर्डर, रेप हुआ है, वो सब है, श्राप है। उनके डीएनए में बीमारियां हैं, डीएनए में बहुत तरीके की लाइक डायबिटीज़ हो गया, लीवर से रिलेटेड, आई से रिलेटेड सेम बीमारियां हैं, और इस वजह से ये चाइल्ड को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा उनके पर्सनल इश्यूज़ में है कि उनके अंदर कोई स्पिरिचुअल डिसिप्लिन नहीं है, वो अपने माइंड को डिसिप्लिन नहीं कर पाते, वो साधना ही नहीं कर पाते हैं, वो किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को कर ही नहीं पा रहे हैं। उनका खुद का कोई ऑथेंटिक कैरेक्टर नहीं है, वो लगातार एक से दूसरे से तीसरे रिलेशनशिप पे जंप करते रहते हैं, वो सिंगल रह नहीं पाते हैं, कोई मोरल एथिक्स नहीं है, बस एक के बाद एक रिलेशनशिप्स को चेस करना। तो ऐसे जो लोग हैं वो डिवाइन कपल्स के अंदर नहीं आते हैं, और ऐसे किसी दिव्य संतान को जन्म देने योग्य नहीं है। अब चाहे वो ट्विन फ्लेम्स हो, सोलमेट हो, जो भी हो, वो इसके योग्य नहीं है अगर ये सारी चीज़ें हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स को लेके कुछ भ्रांतियाँ हैं जो मुझे हमेशा सुनने को मिलती हैं चारों तरफ से, मैं उन्हें क्लियर करना चाहती हूँ।
यहाँ पे ट्विन फ्लेम डिसेप्शंस की बात करते हैं। तो ट्विन फ्लेम डिसेप्शन के अंदर आता है कि बहुत से लोग हैं, मैक्सिमम जो लोग हैं, उन्हें ट्विन फ्लेम्स के बारे में गूगल सर्च या यूट्यूब पे पता चलता है। तो जैसे उन्हें पता चलता है, वो अपने आप को डिवाइन फेमिनिन, एक दिव्य स्त्री या डिवाइन मास्कुलिन या दिव्य पुरुष घोषित कर देते हैं। वो मान लेते हैं अपने आप को कि हम तो हैं, हम तो इस लेवल पे हैं। वो कभी उस लेवल पे पहुंचने की कोशिश नहीं करते, अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वो मान चुके हैं कि हम तो हैं। क्योंकि अगर आपने अपने आप को देवता या देवी डिक्लेयर कर लिया है तो बस फिर तो फुल स्टॉप लग गया ना। आप आगे की तरफ जाओगे नहीं, आप अपने आप को बदलोगे नहीं, अपने अंदर के जख्मों को बदलोगे नहीं, अपने आप को प्योरीफाई नहीं करोगे, अपने सेक्सुअल कर्मास को साधना ही नहीं करोगे, क्योंकि आप तो डिक्लेयर कर चुके हो कि आप तो हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ बताना चाहती हूँ। तो कोई भी डिस्टॉर्टेड फेमिनिन जिसके बहुत सारे सेक्सुअल कर्म आए, या प्रीवियस सेक्स पार्टनर आए, या प्रीवियस मैरिज पार्टनर आए, जिसे असेंशन की कोई नॉलेज नहीं है, उसे लिबरेशन के बारे में नहीं पता कि क्या है मोक्ष, क्या है मोक्ष की तरफ आगे कैसे बढ़ना है, उसकी आत्मा का लक्ष्य क्या है, क्यों उसने ये शरीर धारण किया है, उसका इस अर्थ के ऊपर क्या योगदान है, क्या अर्थ मिशन है उसका, वो बस एक डेस्परेटली एक मैन को चेस कर रही है, वो डिवाइन फेमिनिन नहीं है। और जिस मैन को वो चेस कर रही है वो डिवाइन मास्कुलिन नहीं है। मतलब जो भी उसे स्पिरिचुअल वर्क करना है वो इसलिए करना है कि वो उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाए, उसकी शादी हो जाए, उसका बच्चा हो जाए, तो वो डिवाइन फेमिनिन नहीं है। ऐसी जो ब्लाइंड फोल्डेड औरतें होती हैं वो किसी भी टॉक्सिक मेल को डिवाइन मास्कुलिन कहने लग जाती है। एक ऐसा मेल जो पूरी तरीके से लस्ट से भरा हुआ है, लाइक काम वासना से भरा हुआ है, जो उसे धोखा दे चुका है, किसी दूसरी औरत से शादी कर चुका है, उसके साथ रह रहा है वो, और जो उसके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा है, वो उसे डिवाइन मास्कुलिन कहने लग जाती हैं। एक ऐसा पुरुष जो शादी ही नहीं करना चाहता आपसे, जो आपके साथ कोई संतान चाहता ही नहीं है, वो बस सेक्स और सेक्स चाहता है, उसकी डिमांड्स कॉन्स्टेंटली यही चलती है कि मेरे साथ सेक्स चैट करो, मेरे को न्यूड्स पिक्चर्स भेजो, या जो आपको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने के लिए फोर्स कर रहा है, या चाइल्ड को अबॉर्ट करने के लिए फोर्स कर रहा है, वो डिवाइन मास्कुलिन या तांत्रिक मेल हो ही नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी औरतों का एक डिसेप्शन चलता है, वो अपनी आंखों में पट्टी बांध के घूमती हैं और वो उसे लाइक मेरा डिवाइन मास्कुलिन, लाइक मैं इतनी रीडिंग्स दे चुकी हूँ अभी तक और इतने लोगों को समझा चुकी हूँ कि ऐसा नहीं है, बट स्टिल बहुत से ऐसे हैं जो उसी पैटर्न में रहते हैं। दूसरी बात यह कि एक ऐसा पुरुष जिसके अंदर हिम्मत ही नहीं है कि वो अपने माँ बाप, सोसाइटी या धर्म के खिलाफ जाके आपका साथ दे सके, दुनिया के सामने आपका हाथ पकड़ के चल सके, दुनिया से बोल सके, वो डिवाइन मास्कुलिन नहीं है। अगर वो इस लेवल पे नहीं है तो वो डिवाइन मास्कुलिन नहीं है, और ना ही ऐसी किसी दिव्य संतान के पिता बनने योग्य है, और ना ही आप डिवाइन फेमिनिन है। कि आप अगर स्टैंड नहीं ले सकती हैं, आप एक लिबरेशन के रास्ते पे नहीं जा सकते हैं, तो आप भी डिवाइन फेमिनिन नहीं है। अगर आपका जितना भी हीलिंग वर्क है वो सिर्फ इसीलिए है कि वो अवेकन हो जाए, मैं मास्कुलिन प्रिंसिपल को हील कर दूंगी, मैं उसे अवेकन कर दूंगी, मैं उसके इनर चाइल्ड को हील कर लूँगी, मैं अपने इनर चाइल्ड को हील करूँगी, मैं कर्मा को रिलीज करूँगी, और ये सब कुछ इसीलिए करूँगी ताकि वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए, तो आप डिवाइन फेमिनिन नहीं है। क्योंकि जब तक आपका जो लक्ष्य है वो आपका अपने लिए नहीं है, अपनी आत्मा के लिए नहीं है, आप उस लेवल पे नहीं पहुंच सकती हैं। तो जो भी, अगर आप वो लेवल नहीं है तो आप इस दिव्य संतान को जन्म देने योग्य नहीं है। अगर आप इस चीज़ों में आते हैं तो ना ही वो डिवाइन मास्कुलिन है और ना ही आप डिवाइन फेमिनिन है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर हैं और आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उस कार्मिक को एंड कर सकें, अपने आप को प्योर कर सके, तपस्या की अग्नि में जला सके, अपने सेक्सुअल कर्मा को प्योर कर सके, तो आप डिवाइन फेमिनिन नहीं है। ऐसे ही वो पुरुष अगर आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता, थर्ड पार्टी को एंड नहीं कर सकता, साधना नहीं कर सकता, तपस्या नहीं कर सकता, तो वो डिवाइन मास्कुलिन नहीं है। तो ये एक चीज़ है, अगर आपका वो लेवल नहीं है तो आप इस संतान को जन्म देने योग्य नहीं है। आगे चलते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे करंट रियलिटी अर्थ की ऐसी है कि इस अर्थ पे जो मैक्सिमम बच्चे हैं, शिशु है, उनका जो जन्म है वो लस्ट से या फिर सेक्सुअल ग्रेसिफिकेशन से होता है, यानी कि उनका जो जन्म है वो काम वासना से होता है।
उनके जो पेरेंट्स हैं वो कोई प्लानिंग नहीं करते हैं उनके जन्म की, वो बस ऐसे ही यूं ही शादी करते हैं और यूं ही बेड पे जंप करते हैं। उन्होंने कोई स्पिरिचुअल कर्मा नहीं किया हुआ है, किसी तरीके का स्पिरिचुअल कर्मा, कोई मंत्र सिद्धि, कोई यंत्र, कोई हवन बच्चे के जन्म यानी कि बिफोर कंसेप्शन से पहले अपकमिंग चाइल्ड के लिए कोई कर्म नहीं किया हुआ। वो बस ऐसे ही बेड पे जंप करते हैं, जानवरों की तरह सेक्स करते हैं और उससे बच्चे हो जाते हैं। और ये बच्चे प्लान्ड भी नहीं होते हैं कि उन्होंने पहले से प्लानिंग कर रखी हो, बस वो ऐसे ही शादी करते हैं, एक दूसरे के शरीर का इस्तेमाल करते हैं, बेड पे जंप करते हैं, एनिमल्स की तरह, जैसे एनिमल्स करते हैं वैसे ही करते हैं ऐसे, और उसी से संतानों का जन्म होता है। तो ऐसी जो संतानें होती हैं जो लस्ट से या काम वासना से जन्मी हैं, वो जो संतानें होती हैं उनकी स्वास्थ्य खराब होता है, वो अनहेल्दी होती हैं, उनके भी सेम बैड मोरल कैरेक्टर और इथिक्स होते हैं। यानी कि अब वो बच्चा जैसे ही 12-13 साल की उम्र में पहुंचेगा, उसका ध्यान बस फिर से काम वासना में जाएगा, ऑपोजिट सेक्स में जाएगा, उसका खुद का चरित्र की तरफ, चरित्र निर्माण की तरफ नहीं जाएगा, उसका ध्यान सारी बुराइयों की तरफ जाएगा, उसका ध्यान गलत रास्ते, गलत दोस्तों और गलत चीज़ों की तरफ ऑटोमेटिकली जाएगा, क्योंकि इसका जो कारण उसके जन्म से ही जुड़ा हुआ है कि किस प्रकार उसका जन्म हुआ है, वो वैसा ही बच्चा होगा। ऐसा ही बच्चा होगा जो माँ बाप को उल्टे जवाब देगा, बचपन से ही जिद करेगा, बीमार हो जाएगा या किसी तरीके की मानसिक शारीरिक बीमारी से गुजरेगा। तो तकलीफ सिर्फ माँ बाप को ही होती है। एक ऐसा ही बच्चा होगा जिसका लो इंटेलिजेंस लेवल होगा, स्पिरिचुअली वो वीक होगा, यानी कि आध्यात्मिक शक्ति उसमें बहुत ही कम होगी, डिसओबीडिएंट होगा, नहीं सुनेगा, जिद करेगा और कई तरीके के कष्ट पहुंचाएगा। तो ऐसा जो चाइल्ड है वो कार्मिक चाइल्ड के अंदर आता है। यहाँ पे अर्थ में मोस्टली जो बच्चे हैं वो इस वक्त कार्मिक चाइल्ड है। हज़ारों साल पहले ऐसे बच्चे नहीं हुआ करते थे। हज़ारों साल पहले यहाँ पे जो ह्यूमंस थे वो असेंडेंट ह्यूमंस थे या सुप्रा ह्यूमंस थे, वो इस तरीके से जन्म नहीं देते थे। जन्म से पहले ही मतलब शादी से पहले ही उनकी अपने बच्चे को लेके प्लानिंग होती थी, तब वो शादी की तरफ आते थे। लेकिन करंट रियलिटी इस वक्त अर्थ की ये नहीं है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी जो वीडियो है वो अमेज़ॉन किंडल पे मेरी जो बुक है वो अमेज़ॉन किंडल पे अवेलेबल है, तंत्र द मिस्टिकल 7 चक्र। आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। और मैं एक नया कोर्स स्टार्ट करने वाली हूँ नेक्स्ट मंथ 15 सितंबर को। आप में से जो भी इंटरेस्टेड हैं आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।